श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 अगस्त को गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन अभिषेक पूजन कराने वाले हैं। जी हाँ, और ये अभिषेक पूजन हम ऑनलाइन अपने घर पर बैठकर भी कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या आवश्यक सामग्री है, अगर कुछ ना मिले तो हम क्या कर सकते हैं। घर में 7 लोग रहते हैं कि 7 लोगों को पूजन करना है, सभी सामग्री को ये व्यक्ति चढ़ा सकता है क्या, कितने शिवलिंग बनाना है। तो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कौन कौन ऑनलाइन अभिषेक पूजन करने वाला है। सबसे पहले हम समय जान लेते हैं। तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने आस्था चैनल के माध्यम से जो ऑनलाइन अभिषेक पूजन कराने वाले हैं उसका जो समय है वह है शाम को 7 से 8 बजे तक। जी हाँ, 1 घंटे लगातार अभिषेक पूजन चलेगा। गुरुजी आस्था चैनल पर लाइव आएंगे, जिसे देखकर सुनकर समझकर हम अपने घर में बैठकर पूजन कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ आस्था चैनल नहीं चल पाता है तो आप अपने मोबाइल पर भी गुरुजी का यूट्यूब चैनल ओपन कर लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, और अगर तब भी आप नहीं कर पाए तो आपको जैसी पूजन आते हैं आप वैसी पूजन कर सकते हैं। समय गुरुजी ने बताया है शाम को 7 से 8 बजे का। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग घर में 7 लोग रहते हैं, क्या 7 को अलग अलग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। तो गुरुजी ने कहा है आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। अगर बेटा चाह रहा है कि वो अलग शिवलिंग बनाए, बेटी चाह रही है कि वो अलग शिवलिंग बनाए, तो ऐसे भी अलग अलग शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं, या फिर घर में एक शिवलिंग बनाकर सभी लोग बैठकर पूजन कर सकते हैं। तीसरी बात, ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि गुरुजी ने जो सामग्री की लिस्ट दी है वह किसे चढ़ाना है, सभी को चढ़ाना है तो सभी लोग अलग अलग गिन के रखे। तो ऐसा नहीं है, घर में कोई एक व्यक्ति भी उन सब सामग्री को समर्पित कर दे और सब लोग उसका हाथ लगाकर समर्पित करते जाए। अगर मन में इच्छा है कि हम भी अलग से सामग्री समर्पित करें तो फिर आप अलग से काउंटिंग करके रख लीजिएगा और पूजन के समय समर्पित कर सकते हैं। चौथी बात कि जो पार्थिव शिवलिंग का हम निर्माण करेंगे वो हमें कब करना है। जी हाँ, हमें कब करना है तो वो आपको पहले से ही बनाकर रखना है, क्योंकि गुरुजी जैसे समय होता है 7 बजे का, वैसे ही गुरुजी ऑनलाइन अभिषेक पूजन शुरुआत कर देते हैं। तब आपको शिवलिंग बनाने बैठना नहीं है। कभी कभी मतलब कुछ समय पहले गलतियाँ ये हो रही थी कि लोग क्या कर रहे थे, मिट्टी तैयार करके रखे हुए थे कि गुरुजी बताएंगे तब बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है, गुरुजी बताएंगे नहीं, आपको पहले से शिवलिंग बना के रखना है। उस दिन शाम 7 बजे की वैसी पूजन शुरुआत हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन ये आता है कि शिवलिंग का जो हम निर्माण करेंगे उसका विसर्जन कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो ध्यान रखें, गुरुजी 7 से 8 जब पूजन अभिषेक कराते हैं तब 8 बजे जब पूरी पूजन हो जाती तब गुरुजी विसर्जन का भी कुछ पूजन कराते हैं, यानी विसर्जन करने का भी तरीका गुरुजी बताते हैं। तो वैसे हम विसर्जन कर देंगे। फिर उसके बाद आपको अपने ही घर के बाहर, जी हाँ, अपने घर के बाहर एक टब में या एक बाल्टी में या फिर एक बड़े तपेले में पानी भर के रख लेना है, जल भर के रख लेना है। जब पूजन पूरा हो जाएगा ना, 7 से 8 बजे का हम पूरी पूजन कर लेंगे, उसके बाद शिवलिंग को उठाकर आपको अपने घर के बाहर किसी भी बर्तन के अंदर विसर्जन कर देना है। जब विसर्जन हो जाएगा उसके अगले दिन जो मिट्टी रहेगी, जो जल रहेगा, वो अपने ही घर के गमले में आप डाल सकते हो, पर ध्यान रखें तुलसी के गमले में ना डालें। फिर हमें कन्फ्यूजन आ रहा है कि छठी बात ये सामने आ रही है कि जो हम आवश्यक सामग्री समर्पित करेंगे उसका क्या करना है। तो जब आप विसर्जन करेंगे तो वो सब सामग्री भी आप उस बर्तन में डालेंगे। तो जो सामग्री रहेगी वो क्या करें, आप इकट्ठी करके या तो कोई नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी में डाल सकते हैं। पर अभी बारिश का सीज़न है तो गुरुजी सभी को मना करा कि कोई भी नदी तालाब के पास मत जाना। तो क्या करो, उसको इकट्ठा कर लो और जहाँ भी आप पूजन के लिए जाते हैं, जहाँ विसर्जन की सामग्री इकट्ठी करते हैं वहाँ पर ले आकर रख दीजिए। जब विसर्जन के लिए जाएगा सामान तो आपका सामान भी चले जाएगा। 5वीं जानकारी कि हमें कौन से कलर की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना है। तो सबसे पहले अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको सफ़ेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना है, यानी आपको सफ़ेद मिट्टी चाहिए। पर सफ़ेद मिट्टी अगर आपको नहीं मिल पाती है तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, मिट्टी के अंदर ही आपको अबीर, जी जो सफ़ेद कलर का अबीर आता है वो मिक्स कर लेना है और फिर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। दूसरी बात, अगर आप वैश्य है, जी हाँ,
वेशी में आते हैं अगर आप, तो फिर आपको पीली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। मिट्टी के अंदर आपको पीला चंदन या एक चुटकी हल्दी आपको डाल देना है और उससे आपको पीले रंग का शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर आप क्षत्रिय वर्ण में आते हैं तो फिर आपको लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना है, और लाल मिट्टी नहीं मिल पाती है तो मिट्टी के अंदर लाल चंदन को डाल दें। ध्यान रखें, कुमकुम नहीं, लाल चंदन को डाल दे और फिर आप शिवलिंग का निर्माण कर ले। और अगर आप शूद्र वर्ण में आते हैं तो आपको काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना है। ध्यान रखें, जब आप मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें तो मिट्टी में हमें क्या क्या मिलाना है, तो मिट्टी में हमें काली मिर्ची को पीसकर अवश्य मिलाना है। साथ में मिट्टी के अंदर पंचामृत मिला सको तो अच्छी बात है, और पंचामृत नहीं मिला सको तो माखन की एक टिकिया आती है, जी हाँ, जो आपको दूध डेयरी की शॉप पर मिल जाएगी। उस माखन की टिकिया को भी आप अवश्य डालें और फिर उससे आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। गंगा जल का इस्तेमाल अवश्य करें शिवलिंग का निर्माण करते समय मिट्टी के अंदर। ध्यान रखें, जब आप थाली में शिवलिंग, थाली बनाएंगे शिवलिंग, और कोई सी भी थाली बना सकते हैं। मुझे प्रश्न आया था कि दीदी हम कौन सी धातु की थाली ले, तो कोई भी थाली के अंदर आप शिवलिंग बना सकते हैं। जब आप शिवलिंग बनाएंगे थाली में, ध्यान रखें एक बेलपत्री अवश्य रखें और उस बेलपत्री के ऊपर आपको शिवलिंग बनाना है। बेलपत्री का जो चिकना भाग होता है वो ऊपर रखना और फिर उसके ऊपर आपको शिवलिंग बनाना है। जब शिवलिंग बनाएंगे जलाधारी अवश्य बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। 8वीं जानकारी, 8वीं बात, अगर आपको नहीं पता है कि आप कौन से वर्ण में आते हैं तो परेशान मत हो बिल्कुल भी। आप क्या करो, अपने ही घर की गमले की मिट्टी ले लेना, जो भी रंग की हो, काली, सफ़ेद, पीली, लाल, जो कलर की मिट्टी हो उस कलर की मिट्टी से आप शिवलिंग बना लीजिए। परेशान मत होइए कि हम कौन से वर्ण में आते हैं। मुझे प्रश्न आया दीदी हमें पता नहीं है कि हम कौन से वर्ण में आते हैं तो कौन से कलर की मिट्टी का उपयोग करें। तो परेशान ना हो, आपके घर में जो भी गमला हो उस गमले की मिट्टी आप उपयोग में ले सकते हैं। और अगर आप बाहर से कहीं से मिट्टी लेकर आ रहे हो, खेत से, बगीचे से, तो सबसे पहले मिट्टी को घर के अंदर मत लाना। मिट्टी जब लाओ तो ओटले पे अपने बाहर रख दो, उसमें गंगा जल छींटो और उसके बाद घर के अंदर मिट्टी को लाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। 11वीं जानकारी, क्या दीदी उस दिन हमें व्रत रखना है, प्रश्न आया था। तो व्रत नहीं रखना है। अगर आप व्रत रखते आ रहे हैं तो आप व्रत रख सकते हैं, पर गुरुजी ने ऐसे व्रत रखने को नहीं कहा है। आप जरूर नहीं कि उस दिन उपवास रखें, व्रत रखें तो पूजन करें, बिना व्रत उपवास रखे भी आप पूजन कर सकते हैं। अब हम सामग्री नोट कर लेते हैं, सामग्री क्या है। गुरुजी ने इस बार कोई नई सामग्री नोट कराई है, वो भी आप ऐड कर लीजिएगा सामग्री के अंदर। और इन सामग्रियों को आपको पहले ध्यान रखिए, बार बार कह रही हूँ मैं कि पहले से ही आपको सामग्री को गिनकर रख लेना है, पहले से ही थाली तैयार कर लेना है, ताकि समय जब होगा तब गुरुजी समय नहीं देते हमें इतना कि हम थाली उठाकर लेकर आए। क्योंकि जब पूजन में बैठोगे तो पूजन पे से हमें उठना नहीं है, पूरी पूजा एक जगह बैठकर करना है। इसलिए पहले से ही 7 बजे का समय दिया है गुरुजी ने, आप 6:30 बजे डॉट पूरी सामग्री को व्यवस्थित कर कर एक स्थान पर बैठ जाइएगा। अब सामग्री नोट कर लेते हैं। पहली सामग्री 1 लोटा जल। गुरुजी ने 1 लोटा जल बोला है, पर आप 1 लोटा जल और एक भांडे में, घघरे में या एक बाल्टी में जल भर के रख लीजिएगा, क्योंकि 1 लोटे जल के बाद गुरुजी अभिषेक भी कराते हैं, उस अभिषेक में आपको जल लगेगा। इसलिए आप पहले से ही 1 लोटा जल, उसके अलावा एक बाल्टी में या एक बॉटल में जल भरकर अवश्य रख लीजिएगा। दूसरी सामग्री है गेहूँ के दाने। जी हाँ, गेहूं के दाने कम से कम 21 दाने आपको लेना है। ध्यान रखें, पहले से काउंटिंग कर ले, और गेहूं के दाने बिल्कुल खड़े साबुत हो, टूटे हुए कटे हुए ना हो। गेहूं के दाने चढ़ाए जाते हैं, वो वंश वृद्धि के लिए चढ़ाए जाते हैं, इसलिए आपको गेहूं के दाने 21 लेना है। तीसरी सामग्री है कमल गट्टे। जी हाँ, जो काले कलर के होते हैं वो कम से कम आपको लेना है 5 कमल गट्टे। अगर आपको कमल पुष्प मिल जाए तो 5 कमल पुष्प भी ले सकते हो, कमल पुष्प नहीं मिलते तो कमल गट्टे 5 ले लीजिएगा। चौथी सामग्री है चावल यानी अक्षत। अक्षत यानी चावल के दाने, ये आपको लेना है 108। अब आप प्रयास कीजिएगा घर के अंदर जितने भी सदस्य हो सभी सदस्य अलग अलग 108 चावल के दाने समर्पित कर सके तो सोने पे सुहागा है। जी हाँ, तो कितने चावल के दाने लेना है? चावल के दाने 108। 5वीं सामग्री है काली मिर्ची।
जी हाँ, काली मिर्ची, और वो लेना है आपको 21 काली मिर्ची। ध्यान रखना, कभी कभी काली मिर्ची के अंदर ऊपर की जो पोपड़ी होती है वो निकल जाती है, तो ध्यान रखना साबुत काली मिर्ची के दाने हो। कितने होना है? 21 होना है। और 21 अगर आप नहीं छिड़ा पाते हैं तो एक दाना काली मिर्ची का हर एक व्यक्ति अवश्य समर्पित करे। उसके बाद छठी सामग्री आती है काली तिल्ली। काली तिल्ली आपको लेना है 1 चुटकी, यानी कि अनगिनत। आपको गुरुजी ने ऐसा नहीं बताया कि 7 दाने, 8 दाने, 10 दाने, तो आप 1 चुटकी भर में जितनी भी काली तिल्ली आ जाती है, काली तिल्ली लेना है। सफ़ेद तिल्ली नहीं, तिल्ली 2 प्रकार की मिलती है दुकान पे, आपको काली तिल्ली ही लेना है। 7वीं सामग्री है धतूरा। धतूरा आपको लेना है 1 केवल, और 1 धतूरा घर का एक व्यक्ति भी समर्पित कर देता है उस दिन, तो घर में कभी भी लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होता है। पर ध्यान रखें, उस धतूरे में आपको आगे लगाना है लाल बिंदी और पीछे डंडी पे लगाना है पीला। तो ध्यान रखें, धतूरे पे आगे लाल बिंदी लगाना है लाल चंदन की, और पीछे पीले चंदन का लेपन करना है डंडी पर। फिर आपको लेना है 8वीं सामग्री में बेलपत्री। बेलपत्री लेना है आपको 7 बेलपत्री, यानी कि आपको लेना है मेरे हिसाब से तो आप 11-21 बेलपत्री इकट्ठी करके रख लेना। कम से कम 11 बेलपत्री इकट्ठी करके रख लेना। 7 बेलपत्री तो गुरुजी बताएंगे जब चढ़ा दोगे एक साथ, फिर अलग अलग बेलपत्री भी घर का एक व्यक्ति तो अवश्य चढ़ाए, यानी 7 मेंबर है घर के अंदर, तो हर एक व्यक्ति 1 बेलपत्री तो पार्थिव शिवलिंग के ऊपर जरूर से समर्पित करें। और 7 बेलपत्री नहीं मिल पाती तो 1 ही बेलपत्री को सभी लोग स्पर्श कर कर समर्पित भी कर सकते हैं। उसके बाद सामग्री है समीप पत्र। जी हाँ, समीप पत्र कम से कम आपको लेना है 7 समीप पत्र। जी हाँ, समीप पत्र भी आपको 7 लेना है। अब बात करते हैं पुष्प की, तो आपको लेना है पुष्प। तो पुष्प जो लेना है वो सबसे पहले ध्यान रखें, लाल रंग के पुष्प आपको लेना ही लेना है, यानी गुलाब के पुष्प तो आपको लेना है, और वो 7 पुष्प तो लेना ही है। कितने पुष्प? 7 पुष्प। और 7 पुष्प नहीं मिल पाते तो कोई भी सफ़ेद पुष्प भी ले सकते हो, या फिर उसके अलावा कोई भी पुष्प आपको जो मिलते हैं, गेंदे के भी पुष्प आप ले सकते हो। कोशिश करना लाल पुष्प, गुरुजी ने बोला है, गुरुजी ने इसलिए कहा है, गुरुजी कहते हैं कि लाल पुष्प आसानी से मिल जाते हैं, तो अगर उस दिन लाल गुलाब बहुत महंगे हो जाते हैं तो आप परेशान ना हो, गेंदे के फूल भी ले सकते हो। अब आपको लेना है गोल सुपारी। क्या लेना है? गोल सुपारी। और गोल सुपारी आपको लेना है 3 गोल सुपारी। एक तो हम गणेश जी मान के पूजा करना है जो गुरुजी बताएंगे, एक पार्वती मान के पूजा करना है, 2 तीसरा आपको संकल्प लेना पड़ता है, यानी कि शुरुआत में जब पूजन करोगे ना तो संकल्प हमें छोड़ना ही छोड़ना है। तो 3 गोल सुपारी आपको रखना है। जनेऊ 2 रखना है, एक महादेव के लिए और एक गणेश जी के लिए, जनेऊ का जोड़ा 2। अब आपको लेना है देसी घी। देसी घी काई के लिए लेना है? दीपक के लिए। तो 2 दीपक हम 2 लगाएंगे। कैसे? पहला दीपक सबसे पहले जब पूजन शुरुआत होगा ना, सबसे पहले पूजा शुरुआत हो तो दीपक प्रज्वलित कर दो 1, और दूसरा दीपक तैयार रखना, ताकि जब हम आरती करेंगे तो दूसरा दीपक से हम आरती कर सकते हैं। अब आप बात आती है भोग लगाने की, तो आपको बाबा को भोग लगाना है सबसे पहले फलों का, तो कम से कम 5 फल तो आपको लेना है। अब 5 फल में आप कंफ्यूज ना हो कौन से ले कौन से ना ले। केले मिल जाए तो 5 केले ले लो, जाम मिल जाए 5 जाम ले लो, अलग अलग तरीके के मिल जाए तो अलग अलग तरीके के भी आप 5 फल ले सकते हो। ध्यान रखें, पर 5 फल तो आप ले ही लेना। मिठाई के लिए प्रसाद। अब मिठाई में आपको घर में शक्कर तो मिल ही जाएगी ना, शक्कर गुड़ जो मिल जाए वो आप ले लीजिएगा। उसके अलावा अब पूजन करने की जो विशेष सामग्री है उसमें आपको लेना है इत्र, पीला चंदन। जी हाँ, पीला चंदन त्रिपुंड के लिए। उसके अलावा आपको लेना है, अब मोली क्या होता है तो आपने देखा होगा पंडित जी आपके हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, जो कलेवा रक्षा सूत्र बांधते हैं, उस रक्षा सूत्र को मोली बोलते हैं। ठीक है, आपको कपूर जरूर लेना है, वो भी हम आरती करेंगे ना तब आपको कपूर ले लेना है। और आपको लेना है पान का पत्ता, और उस पान के पत्ते के ऊपर पान का पत्ता कितना लेना है तो कम से कम 3 पान के पत्ते अवश्य लीजिएगा। एक गणेश जी गोरा जी बिठा देंगे और एक पान के पत्ते का हम भोग लगा देंगे। और भोग लगाने के लिए पान के पत्ते पर 1 लौंग और 1 इलायची आपको रखना है। 1 लौंग ही लेना है और 1 इलायची लेना है बस। उसके बाद अभिषेक करने के लिए जो विशेष सामग्री है वो है पंचामृत। जी हाँ, पंचामृत अवश्य तैयार करें, वो भी 2 कटोरी में। एक तो अभिषेक पूजन के लिए
और एक अलग से तैयार करके रखना है हमें दूध, अलग से कटोरी में रख लेना है, अलग से दही रख लेना कटोरी के अंदर, अलग से घी रख लेना, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि दूध चढ़ाओ, फिर दही चढ़ाओ, फिर घी चढ़ाओ, शक्कर रख लेना, शहद रख लेना और साथ में गंगा जल एक बॉटल में रख लेना। आपके वहाँ बॉटल में हो तो अच्छी बात है, वरना मार्केट में गंगा जल आपको मिल जाएगी। उसके अलावा रोली। अब रोली क्या होता है? तो रोली होता है कुमकुम, जो हम माँ पार्वती को समर्पित करेंगे। तो माँ पार्वती को आप रोली, कुमकुम यानी कि हल्दी, मेहंदी इसे समर्पित कर सकते हो। उसके अलावा आपको लेना है हल्दी की गांठ, वो भी खड़ी हल्दी, और थोड़ी सी पिसी हल्दी भी आप रख सकते हो। बाबा को चढ़ाने के लिए आप गुलाल, अबीर ये आपको तैयार रखना है। अबीर गुलाल आपको रखना ही रखना है। इसके अलावा मेहंदी रख लेंगे आप, और शिवलिंग बना के पहले से आपको तैयार रखना है। तो ये विशेष सामग्री जो हमें रखना है, आप ध्यान रखिए। अगर ये सामग्री में से कोई भी सामग्री अगर आपको नहीं मिलती तो मन उदास मत करना कि यार हमारे पास ये नहीं मिल रहा है, हम बाबा का पूजन कैसे करें, किससे मांग के लाए। तो किसी के सामने मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो सामग्री आपके घर में मिल जाए वो ठीक है, ओके है। अदरवाइज़ आप उस सामग्री के बदले एक चावल का दाना भी समर्पित कर सकते हो। जब गुरुजी बोलेंगे मेहंदी चढ़ाओ, मान लो मेहंदी आपकी थाली में नहीं है, तो एक चावल का दाना मेहंदी का स्मरण करके समर्पित कर सकते हो। तो ऐसे आपको अपनी पूरी पूजन अर्चना करना है। ये कुछ विशेष जानकारी थी, बातें थी जो मैंने आप लोगों तक शेयर कर दी है। और भी कोई प्रश्न हो अगर आपके मन में उस पूजन अभिषेक को लेकर, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।